आप सभी का स्वागत है। आज मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 1। जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं वो इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनसीसी। एनसीसी क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ एनसीसी, इसका जेनेसिस कैसे है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और किस तरह से एनसीसी पिछले 108 सालों में इवॉल्व हुई है और आज की 2025 की एनसीसी बनी है, इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एनसीसी इन वॉर, ऐसी कौन कौन सी वॉर हैं जिसमें एनसीसी कैडेट ने पार्टिसिपेट किया, इसका एक्सपेंशन और इवोल्यूशन वो सारा इसमें कवर होगा। व्हाट आर द डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी, एनसीसी को गवर्नमेंट को चलाने का क्या एम और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मोटो, ओथ और प्लेज क्या है, एनसीसी फ्लैग के बारे में पूरी जानकारी होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ एनरोलमेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे, जेडी, जेडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, एसडी, इसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द एनसीसी, इसके बारे में भी बात करूंगा और साथ के साथ डिफरेंट डिवीजन इन द एनसीसी। तो आई विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन द चैप्टर 1। तो लीजिए शुरू है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 1। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ एनसीसी इन इंडिया। मींस इंडिया के अंदर एनसीसी का कैसे जन्म हुआ और इसने अपने पूरे मोर देन सेंचुरी में कैसे अपने आप को इवॉल्व किया। आज 2025 में एनसीसी कहाँ खड़ी है, इसके बारे में मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। एनसीसी एज वी नो इंडियाज प्रीमियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो हमारा नेशनल कैडेट कोर है। ये नेशनल कैडेट कोर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कंट्रोल करता है। जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं, जितने भी सारी नोटिफिकेशंस हैं, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एनसीसी के लिए आती हैं। और हम सभी जानते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है। वॉलंटरी प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपकी इच्छा है कि आप एनसीसी ज्वाइन करें, आपकी इच्छा है आप एनसीसी ज्वाइन ना करें। और ये वॉलंटरी प्रोग्राम हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पूरे इंडिया में चल रहा है। कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी में, जिसमें ड्रिल एंड यूज ऑफ स्मॉल आर्म्स मोटे तौर पर है। इसके अलावा एनसीसी में सोशल सर्विसेज की भी ट्रेनिंग दी जाती है, लीडरशिप स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। लेकिन बेसिक तौर पर अगर मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें तो ड्रिल्स एंड यूज ऑफ स्मॉल आर्म्स इसमें मुख्यतः आते हैं। पार्टिसिपेशन इन एनसीसी, अगर कोई कैडेट एनसीसी में पार्टिसिपेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए ऑब्लिगेटरी है टू ज्वाइन इन द आर्म्ड फोर्सेस। जैसे मैंने पहले ही कहा कि एनसीसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और एनसीसी लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए ऑब्लिगेटरी है, उसके लिए मैंडेटरी हो गया है कि अब उसने आर्म्ड फोर्सेस को ही ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है। एनसीसी एक्सपीरियंस प्रोवाइड, हाँ, अगर कोई कैडेट एनसीसी में आता है और यहाँ पर डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल सीखता है तो ये उसके द्वारा सीखी गई लीडरशिप स्किल्स और उसके द्वारा सीखा गया ये डिसिप्लिन उसको बहुत हेल्प करेगा अगर वो इंडियन फोर्सेस के अंदर, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंदर एज ए ऑफिसर जाना चाहता है, राइट। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रूट्स ऑफ एनसीसी, आज हम 2025 में हैं। रूट्स ऑफ एनसीसी आज से 108 ईयर्स बिफोर, 108 साल पहले इंडिया में इसके रूट्स बन गया था, इसका जेनेसिस शुरू हो गया था इन द ईयर 1917। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, इंडियन डिफेंस एक्ट। उसमें एक यूनिवर्सिटी कोर बनाई गई जिसको यूसी कहते हैं। तो हम यूं कहें कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही इंडियन डिफेंस एक्ट पास हुआ, जिसमें यूथ ऑफ द कंट्री, हिंदुस्तान के यंग यूथ को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया कि वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग लें और जुड़ें और ब्रिटिश आर्मी की हेल्प करें। तो बेसिकली ये एक ऐसा रिसोर्स क्रिएट किया गया कि मिलिट्री मैन पावर, वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मिलिट्री मैन पावर की जरूरत थी उसको कंपनसेट करने के लिए यूथ को इंडक्ट किया गया और उसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी कोर। अब हम बात करते हैं 1920 में। 1920 में इसके नाम को बदल करके यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर रखा गया और इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक मिलिट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग मोर अपीलिंग टू द यूथ, इंडियन यूथ। मतलब कि हिंदुस्तान का जो यूथ है, जो कॉलेज गोइंग यूथ है, जो 20s में हमारे यूथ ऑफ द कंट्री है, उनको एक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और यूथ, जो इंडियन यूथ है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो।
1942 में द यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर इसका नाम रखा गया। यूटीसी वाज रीनेम्ड, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर को रिप्लेस करके यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर उसका नाम रखा गया। और आज की जो एनसीसी की हम बात करते हैं, द प्रेजेंट डे नेशनल कैडेट कोर वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन द 15th of July 1948। 1948 में एक पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ, 31st पार्लियामेंट एक्ट, उसके थ्रू 15 जुलाई 1948 को मॉडर्न एनसीसी का गठन हुआ। एंड मोर ओवर एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता में, जो एक विधायक थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनको कहा गया कि आप देखिए कि ये जो हमारे पास 1942 से यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर चलती हुई आ रही है, इसका आगे क्या भविष्य होगा, क्या करें। तो पंडित एच.एन. कुंजरू ने अपनी रिकमेंडेशन दी और ये एम रखा गया टू इक्विप द इंडियन यूथ विद मिलिट्री ट्रेनिंग इवन ड्यूरिंग द पीस टाइम, कि इंडियन यूथ को पीस टाइम के साथ साथ भी, जब पीस टाइम में कंट्री है, जरूरी नहीं है कि वॉर के टाइम में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है, पीस के टाइम भी हमें वो रिसोर्स बना के रखना है और अपने देश को प्रोटेक्शन के लिए एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत है। तो क्यों ना जो हमारे देश का यूथ है, जो कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ अवेयर किया जाए, सो दैट कि वक्त पड़ने पर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करे। अगर हम एनसीसी की बात करें, डिफरेंट वॉर और करिकुलम रिफॉर्म जो हुआ है उसमें, तो एनसीसी ने 1962 हमारा जो वॉर हुआ था 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ, इस वॉर में इन्होंने हेल्प किया। मतलब कहने का यह है कि जो कैडेट थे, इन्होंने लॉजिस्टिक ड्यूटीज, सर्विलेंस और सिविलियन एड एफर्ट्स की इंडियन आर्मी के साथ मिल करके, और इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इसमें करिकुलम रिवाइज हुआ। पहले तो केवल इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग था, लेकिन अब जो हमारा फोकस है, इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम प्योरली मिलिट्री ट्रेनिंग टू लीडरशिप डेवलपमेंट। अब एनसीसी कैडेट को लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करने लगे, करिकुलम में कर दिया गया, कम्युनिटी सर्विस में कैडेट को जोड़ा गया एंड यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के साथ भी कैडेट को जोड़ा गया अलोंग विद गिविंग देम मिलिट्री ट्रेनिंग। और ये चेंज देखी गई इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन द 1965 एंड 1971। और जब इनिशियली एनसीसी को लॉन्च किया गया तो देयर वर ओनली 32,500 कैडेट्स इन द सीनियर डिवीजन एंड 1.35 लाख कैडेट इन द जूनियर डिवीजन। आज अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। इस वक्त देयर आर अबाउट 14 लाख कैडेट्स इन आवर कंट्री, जो एलिजिबल कैडेट्स का 3.5% बनते हैं पूरी इंडिया में। एंड देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। इंडिया में इस टाइम 20,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कैंपस, जो एनसीसी ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं हमारे यूथ को। अभी 2025 की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड टू इंक्रीज द एनसीसी वैकेंसीज इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अप टू 3 to 4 lakhs। तो आने वाले साल में हमें 3 से 4 लाख और नए एनसीसी कैडेट्स मिलने वाले हैं। स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन और रिवोल्यूशन की बात करें तो जैसे ही 1948 में एनसीसी का आर्मी विंग आया, तो 1950 में एयर विंग ऐड किया गया एनसीसी के अंदर। एयर विंग वाज एडेड टू द एनसीसी और 1952 में नेवल विंग वाज इंट्रोड्यूस। इस तरह से हमारा, हम यूं कहें कि एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस एनसीसी के अंदर इंडक्ट हो गए। ड्यूरिंग द 1960 की अगर हम बात करें, rising demand for NCC unit led to the temporary formation of National Cadet Corps Rifle। 1960 में एक NCCR, नेशनल कैडेट कोर राइफल का गठन हुआ, पूरी इसकी डिमांड को देखते हुए। 1962 वॉर जो हमने चाइना के साथ लड़ी, उसके बाद एनसीसी की ट्रेनिंग को इंडियन यूथ के लिए, स्पेशली मेल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया। 16 to 25 ईयर का जो यूथ है इंडिया का, उसके लिए एनसीसी ट्रेनिंग वाज मेक कंपलसरी आफ्टर 1962 वॉर विद चाइना, बिकॉज हमने उस वॉर को लूज किया था। उसके बाद सरकार चाहती थी कि हमारा यूथ मिलिट्री ट्रेनिंग ले और हम ज़्यादातर कैडेट्स को या ज़्यादातर यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग दें, तो ये इसको कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन 1968 में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड क्वालिटेटिव कंसर्न्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब हर एक यूथ को अगर हम मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगेंगे तो रिसोर्स तो कम पड़ेंगे, और क्वालिटेटिव कंसर्न भी रहेगा। जब रिसोर्स ही नहीं होगा तो क्वालिटी भी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो 6 साल के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हर एक यूथ को
इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो अल्टीमेटली आफ्टर 6 इयर्स, मतलब 1962 से लेके 1968 तक ये कंपलसरी था। उसके बाद इसको फिर वॉलंटरी बना दिया गया और बहुत सारे सब्सिक्वेंट रिव्यूज आए हमारे पास, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन हुआ और एक थैपन कमेटी की रिपोर्ट आई 1986 में। उसने रिकमेंड किया डिफरेंट चेंजेस इन द एनसीसी, कैसे एनसीसी में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एनसीसी को हमें, वी विल हैव टू मेक एनसीसी ओनली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहांसिंग द ट्रेनिंग क्वालिटी। हमें एनसीसी को वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना है और इसकी ट्रेनिंग क्वालिटी को हमने एनहांस करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वालिटेटिव कंसर्न आ रहा था नजर व्हेन दिस वाज मेड कंपलसरी इन द टेन्योर फ्रॉम 1962 टू 1968। तो थैपन कमेटी ने 1986 में रिपोर्ट किया कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगी और इसमें हमें ट्रेनिंग क्वालिटी को इंक्रीज करना है। एंड करिकुलम वाज रिवाइज्ड टू इंक्लूड, और करिकुलम को रिवाइज किया गया इंक्लूड करने के लिए सोशल सर्विस एक्टिविटीज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंपोनेंट्स। दीज टू कंपोनेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट और इन दो कंपोनेंट को जोड़ा गया, एक तो सोशल सर्विस एक्टिविटीज के साथ, दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो कैडेट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए डिफरेंट उनके लीडरशिप कैंप्स लगा करके, और सोशल सर्विस के साथ उनको जोड़ा जाए सोसाइटी के साथ। दिस वाज द रियल एम। अगर हम बात करें आज की मॉडर्न एनसीसी की, तो देयर आर डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला एम जो है दैट इज टू फॉस्टर करेक्टर। मतलब एनसीसी कैडेट्स के अंदर हमने करेक्टर डेवलप करना है। जो कैडेट्स होंगे हैं उनका करेक्टर, उनमें करेक्टर डेवलप करना है और उनमें डिसिप्लिन लेके आना है। मतलब हमारे कैडेट डिसिप्लिन होने चाहिए और लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए। Leadership does not mean a political leader. Leader means one who can lead the society when it is required. एंड कॉमरेडरी होनी चाहिए उसमें। मतलब कॉमरेडरी एम है हमारा। कॉमरेडरी का मतलब है कि आपस में भाईचारा रखें और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, और एक सेकुलर आउटलुक होनी चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेकुलर आउटलुक है जिसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया फर्स्ट नारे के साथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन के साथ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ ये संस्था काम करेगी। एंड एडवेंचरस स्पिरिट। एडवेंचरस स्पिरिट मतलब इन ट्रेनिंग ऐसी इम्पार्ट की जाए जिसमें बच्चों को, जिसमें कैडेट्स को, यंग कैडेट्स को एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ भी जोड़ा जाए, सो दैट कि उसमें एडवेंचरस स्पिरिट जनरेट हो और इंडिविजुअल को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ और मैं सोसाइटी को बदल सकता हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। हार को भी हमें बहुत पॉजिटिव तरीके से स्वीकारना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज विन विन सिचुएशन। सम टाइम आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस आती हैं, लेकिन आपने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करते हुए आपने उसको सिचुएशन को संभालना है। एंड डेडिकेशन टू सर्विस अमंग द यूथ। और हमारे यूथ में जैसे हमने कहा कि सोशल सर्विस करने का उसमें एक हमने जज्बा पैदा करना है और डेडिकेशन होनी चाहिए समाज के प्रति अपने रोल को। तो ये फर्स्ट जो हमारे एम्स हैं एनसीसी को यही है, करेक्टर डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, लीडरशिप, camaraderie, a secular outlook, adventurous spirit, sportsmanship, and dedication to the service among the youth. Second जो है that is development of a motivated and trained pool of young citizen. मतलब कहने का ये है कि हम अपने देश में एक यूथ का, हम एक ऐसा मोटिवेटेड और ट्रेंड यूथ बनाना चाहते हैं, ऐसा एक सिटीजन तैयार करना चाहते हैं जो बहुत डिफरेंट सेक्टर में भी देश को लीड करे एंड टू सर्व द नेशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और देश को उस टाइम तक सर्व करे जब वो हमें उसकी जरूरत है। मतलब ऐसा हमारे पास एक डेडिकेटेड, मोटिवेटेड और ट्रेंड रिसोर्स होना चाहिए जो हमारा यूथ है। इट शुड एक्ट एज ए रिसोर्स ऑफ द कंट्री, राइट। एंड थर्ड इज इंस्पायर एंड प्रिपेयर यूथ फॉर करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस। मतलब हम एनसीसी के थ्रू एक ऐसा माहौल डेवलप करें, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें हमारे यूथ को कि वो आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए तत्पर हों, उस माहौल को समझें और देश सेवा करने के लिए अगर आर्म्ड फोर्सेस में वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो जिसमें कंट्री को बहुत फायदा होगा, और इंस्पायर करें यूथ को कि वो ज्वाइन करें आर्म्ड फोर्सेस। मोटो एंड प्रिंसिपल्स, ओथ एंड प्लेज। एनसीसी का जो मोटो है, दैट डेफिनेटली मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हमारा जो मोटो है ये यूनिटी और डिसिप्लिन है, एकता और अनुशासन। 4 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं डिसिप्लिन के। एनसीसी कैडेट्स को 4 कार्डिनल प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। वन इज ओबे चेयरफुली, कि जो भी आपको ऑर्डर दिया जाता है उसको आपने स्माइल के साथ ओबे करना है और पंक्चुअल होना है, अपने काम को सिंसियरिटी से करना है, एंड देयर शुड बी नो कंप्लेंट। मतलब विदाउट एनी फस, विदाउट एनी क्वेश्चन
आपने सिंसियरिटी के साथ अपना काम करना है। जो रिसोर्स आपके साथ है, जहां आप हैं, जहां जो रिसोर्स है उसी को इस्तेमाल करते हुए, सिंसियरिटी दिखाते हुए, विदाउट मेकिंग मच कंप्लेंट और विदाउट एनी कंप्लेंट, यू हैव टू फिनिश योर टास्क। एंड लास्ट वन इज अवॉइड एक्सक्यूजेस एंड लाइज। कोई बहानेबाजी नहीं करनी है और ना झूठ बोल रहे हैं। ये कार्डिनल प्रिंसिपल हैं डिसिप्लिन के, जो एनसीसी कैडेट को सिखाए जाते हैं। जहां तक ओथ की बात है, तो ओथ इसमें दिलवाई जाती है, आई डू हेयर वाई सोलमनली प्रॉमिस दैट आई विल सर्व माई मदर land most truly and loyalty, and that I will abide by the rules and regulation of the National Cadet Corps. Further, under the command and control of my commanding officer, will participate in every camp most sincerely and wholeheartedly. कहने का मतलब ये है कि इसमें कैडेट से ओथ ली जाती है कि मैं अपने मदरलैंड को सर्व करूंगा, ट्रूली एंड लॉयल्टी दिखाऊंगा, और रूल एंड रेगुलेशन, जो एनसीसी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम मानेंगे, और फर्दर जो कमांडर से मुझे आदेश मिलेगा हम उनका आदेश को बहुत सिंसियरली और होल हार्टली फॉलो करेंगे और ओबे करेंगे। प्लेज, बी द कैडेट ऑफ नेशनल कैडेट कोर। प्लेज दी जाती है कैडेट्स को कि हम नेशनल कोर के कैडेट, हम ये प्लेज लेते हैं कि वी शैल ऑलवेज अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि हम हिंदुस्तान की यूनिटी, एकता को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। एंड वी रिजॉल्व टू बी डिसिप्लिन्ड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर नेशन, और हम अपने देश के बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रेस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे। एंड वी शैल अंडरटेक पॉजिटिव कम्युनिटी सर्विस इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड कंसर्न फॉर आवर फेलो बीइंग्स, और हम अपने देश को सेल्फलेसनेस दिखाएंगे, अपने सारे काम में सर्विस करेंगे अपनी सोसाइटी की, और अपने जो फेलो बीइंग्स हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके प्रति हमारा कंसर्न रहेगा। तो ये एनसीसी की प्लेज। जहाँ तक फ्लैग की बात है, तो एनसीसी एम्ब्लेम विद दिस गोल्ड, ये देखिए ये गोल्ड में लिखा हुआ है, ये गोल्ड में लिखा हुआ रहता है, और इट इज एनसर्कल्ड बाय 17 लोटस फ्लावर। ये जो लोटस फ्लावर्स हैं, ये 17 डायरेक्टर को इंडिकेट करते हैं, ये उसको सिंबलाइज करता है 17 डायरेक्टेड। जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है, तो बैकग्राउंड इज इन ट्राई कलर, रेड रिप्रेजेंटिंग द आर्मी, this color is being represented the army, and deep blue is representing the navy, and light blue is representing the air force। तो जैसे मैंने कहा कि ये तीनों सर्विसेज एनसीसी में आती हैं, तो तीनों का ही इसमें कलर डिफरेंट दिए गए हैं। एट द बेस द मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज इंस्क्राइब्ड, और बेस के ऊपर ये एकता और अनुशासन यहाँ सब्सक्राइब रहता है, इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट। एनरोलमेंट डिटेल की जहाँ तक बात करें, student can join NCC voluntarily from the age of 13 year, minimum 13 to 18 and half तक इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोलमेंट के 2 डिफरेंट डिविजन्स हैं, स्कूल में अलग और कॉलेजेस में अलग। एक जूनियर डिवीजन जो बॉयज़ के लिए रहता है, जूनियर विंग गर्ल्स के लिए JWGC कहते हैं, और एज जो है वो कैडेट का 13 to 18 ईयर तक होना चाहिए, और ये 8th 9th और 10th के बच्चे इसमें आते हैं। सीनियर डिवीजन की जहाँ तक हम बात करें या सीनियर विंग की बात करें, तो फॉर स्टूडेंट इन क्लास +1 एंड अबव, +1 से लेकर के कॉलेज की एज तक, 26 ईयर ऑफ एज अगर कॉलेज में बच्चा है तो वो SD में आएगा, मतलब सीनियर डिवीजन में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो एनसीसी इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर जनरल। एनसीसी जो है वो डायरेक्टर जनरल इसको हेड करते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ऑफिसर होते हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली में है उनका, दिल्ली में बैठते हैं। और स्पोर्टिंग जो डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, जैसे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर एंड सिविल ऑफिसर्स, दे हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एनसीसी। द ऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं कि 17 डायरेक्टरेट में डिवाइडेड है, और फर्दर ये सब डिवाइडेड है इनटू 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं टोटल, एंड ईच ग्रुप हेडक्वार्टर ओवरसीज 5 to 7, और हर एक ग्रुप हेडक्वार्टर में 5 से 7 तक बटालियंस हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर डीजी एनसीसी के अंडर 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, एक आमटी है महाराष्ट्र में, जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है, OTA जिसको कहते हैं, या OTS ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, और एक विमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी या विमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो जहां पर ANOs, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की ट्रेनिंग यहाँ करवाई जाती है। राइट। जहां तक हम डिवीजन और विंग्स की बात करते हैं, तो सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स बिलो 26 ईयर ऑफ एज, इसमें 3 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सीनियर डिवीजन का 3 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंड इट इज सब डिवाइडेड इनटू आर्मी विंग। आर्मी में इंक्लूड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर एंड सिग्नल, और मेडिकल ETC,
नेवल विंग रहता है और एयरफोर्स विंग रहता है। तो ये सारे विंग जो हैं कहाँ हैं, ये सीनियर डिवीजन में रहते हैं। जूनियर विंग में जो स्कूल में रहता है 13 to 18 एंड हाफ ईयर तक, ये 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और इसमें 3 विंग्स इंक्लूडेड हैं। गर्ल्स डिवीजन इंक्लूड बोथ, गर्ल्स डिवीजन जूनियर में भी है सीनियर में भी है। जूनियर में दे आर कॉल्ड JW एंड सीनियर में दे आर कॉल्ड SW, दैट इज सीनियर विंग्स। एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑप्शन दी जाती है इसमें सिग्नल कंपनी में और नर्सिंग कंपनी में, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑप्शन फॉर द गर्ल्स कैडेट। जहाँ तक एनसीसी में यूनिफॉर्म की बात है, तो इसमें यूनिफॉर्म में हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एनसीसी कैडेट के लिए नेक स्कार्फ अलाउड रहता है, ये कि शैश हम इस्तेमाल करते हैं, एक ऑफिसर बेल्ट होती है और कमरबंद रहता है, और इसमें झालर भी कहते हैं, ग्लव्स होते हैं और साथ में एंकलेट, एंड आपको DMS शूज़ पहनने पड़ते हैं और खाकी कलर का ये रहता है यूनिफॉर्म सारा। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की अपनी यूनिफॉर्म सेपरेट सेपरेट, आर्मी की अलग है, एयर विंग्स की अलग है और नेवल विंग्स की अलग है। तो आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स ऑफ द एनसीसी। जी हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जो पार्ट 2 में कवर करूंगा ऑफ द चैप्टर 1। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो कवर होंगे वो होंगे एक्टिविटीज ऑफ ट्रेनिंग ए, जिसमें इंक्लूड है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कैंप ट्रेनिंग, अटैचमेंट ट्रेनिंग जो सर्विस यूनिट्स के साथ होती है, एयर विंग ट्रेनिंग, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये एनसीसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट है, जिसके बारे में मैं इस पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 में कवर करने वाला हूं। तो इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 का। टिल देन, गुड बाय।